अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत यमी रेसिपी जिसका नाम है सूजी की खीर, जो कि बहुत मज़े की बनती है और बहुत आसान रेसिपी है और कोई मुश्किल नहीं इसे बनाना, मिनटों में बनकर तैयार होती है और बहुत टेस्टी ये रेसिपी बनती है। यमी यमी सी रेसिपी है। तो चलते हैं सबसे पहले इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 1 टीस्पून घी और घी के साथ ही हम आधी प्याली इसमें शामिल कर देंगे सूजी, और सूजी के साथ ही हमने 4 इलायची जिसे बीच में से तोड़कर और हमने इसमें शामिल किया है, और सूजी और घी को अच्छे से हम भून लेंगे। सूजी को जो है घी में अच्छे से भुनाई देंगे। तकरीबन 3 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। ज़्यादा हमने नहीं इसे भूनना है, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा भुनेंगे, ज़्यादा भुनाई देंगे तो इसका कलर जो है डार्क हो जाएगा, और हमने इसका डार्क कलर नहीं करना है। और क्रीमी क्रीमी हमने सूजी की खीर बनानी है, तो इसका कलर भी हमने थोड़ा क्रीमी ही देना है। तो बस 3 मिनट के लिए हमने इसे भूनना है। तकरीबन हमारी सूजी भुनी गई है। तो ये आप कलर इसका देख सकते हैं, लाइट क्रीमी सा कलर हुआ है और बहुत मज़े की ये बनती है। आप इसमें इलायची डालकर इसे भुनेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो अब हम एक अलग से पैन लेंगे और उसमें 1 किलो के बराबर हम इसमें दूध शामिल करेंगे, और थोड़ा सा दूध बच गया था वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। और 1 प्याली हमने इसमें ली है चीनी, और चीनी को दूध के साथ अच्छा सा हम पका लेंगे। पहले दूध का अच्छा सा बॉयल हो जाए तो उसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी शामिल करने के बाद हम इसे तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे अच्छा सा पकाएंगे, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे भुनी हुई सूजी जो हमने भून कर रखी थी। अगर कच्ची सूजी अगर हम इसमें शामिल करते हैं तो उसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो भून कर अगर आप बनाएंगे तो उसका फ्लेवर भी अलग से होगा और टेस्ट भी बहुत मज़े का बनेगा। और अगर आप कच्ची सूजी इसमें शामिल करेंगे तो उसका टेस्ट इतने मज़े की इसमें नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने इलायची के साथ सूजी को भून लिया था, ताकि दूध में जो सूजी और इलायची का फ्लेवर आए, बहुत मज़े का बनेगा। तो तकरीबन हमारी सूजी बनकर तैयार है। तो अब इसमें हम काजू, पिस्ता और बादाम बारीक बारीक चॉप करके वो हमने तकरीबन 3-3 चम्मच हमने काजू लिए हैं, 3 चम्मच चॉप किए हुए हमने पिस्ता और 3 चम्मच ही हमने बादाम बारीक चॉप किए हुए इसमें शामिल कर दिए हैं, और इन सब को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट का आपका इंतज़ार रहता है। कमेंट ज़रूर आप बताएं कि कैसी रेसिपी बनी है।